पूर्व जन्म के कर्म फल से ही हमें इस जन्म में माता पिता भाई बहन पति पत्नी प्रेमिक प्रेमिका शत्रु मित्र सगी संबंधी ऐसे करके इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इस जन्म में हमें उसे कुछ देना होता है या तो फिर उनसे कुछ लेना होता है। संतान के रूप में कौन आता है? संतान के रूप में हमारा कोई पूर्वज ही आकर जन्म लेता है। शास्त्रों के अनुसार इसे 4 प्रकार बताया गया है। जैसे ऋणानुबंध। ऋणानुबंध ऐसा संतान है जो आपके घर में आके जन्म लेता है। जैसे पूर्व जन्म में आपने किसी जीव से ऋण लिया हो और वो ऋण आप नहीं चुका पाए और वो आके आपका घर में संतान के रूप में जन्म लेता है। बीमारी के कारण या कोई व्यर्थ कार्य के लिए वो आपका धन तब तक नष्ट करेगा जब तक उनका हिसाब पूरा ना हो जाए। शत्रुपुत्र। शत्रुपुत्र ऐसा संतान है जो पूर्व जन्म में आपका कोई दुश्मन था। आपका कोई दुश्मन आके आपका घर में संतान के रूप में जन्म लेता है और अपने पिता माता को बहुत सताता है, अपना पिता से मारपीट झगड़ा करता है, घर में अशांति फैलाता है और अपना माता पिता को कष्ट देकर आनंद लेता है। शत्रुपुत्र कभी अच्छे के लिए होता नहीं। शत्रुपुत्र आपसे बदला लेने के लिए आपका घर में संतान के रूप में आके जन्म लेता है। उदासीन संतान। ऐसा संतान अपना माता पिता से हमेशा उदास रहता है। वो अपने माता पिता को उसके हाल में मरने के लिए छोड़ देता है। ऐसा पुत्र विवाह करने के बाद अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। ऐसा पुत्र कभी अपना माता पिता को महत्व नहीं देता है। उदासीन संतान अपने पिता माता को कभी सुख शांति नहीं देता है। ऐसा संतान अपना घर के लिए अपना माता पिता के लिए कभी कुछ नहीं करता है। सेवक संतान। सेवक संतान या सेवक पुत्र ऐसा संतान होता है जो अपने पिता माता को बहुत भक्ति और प्रेम करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत महत्व देता है। सेवक पुत्र अपना माता पिता को बहुत खुश रखता है और बहुत सुख देता है। आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही ऐसा पुत्र आपका घर में जन्म लेता है। जैसे पूर्व जन्म में आपने किसी का खूब सेवा की हो, किसी को बहुत महत्व दिया हो, वो आके आपका घर में सेवक संतान के रूप में या आपका सेवक पुत्र के रूप में जन्म लेता है और आपको बहुत प्यार और महत्व देता है, बहुत भक्ति करता है। अब आप ये मत समझिए कि ये सब सिर्फ मनुष्य के लिए ही लागू है, ऐसा नहीं है। अंडस, पिंडस या जरायुस, स्वेदस या उष्मज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के जीवों में से कोई एक प्रकार जीवों में भी हो सकते हैं। ये सब कोई अन्य जीवों के लिए भी लागू हो सकते हैं। जैसे कि पूर्व जन्म में आपने किसी गाय को खूब सेवा की हो, वो भी आपका घर में आके सेवक संतान के रूप में जन्म ले सकता है। यदि आपने पूर्व जन्म में कोई निरपराध जीव को सताया है तो वो भी आपका घर में आके संतान के रूप में जन्म लेके आपसे बदला ले सकता है। इसीलिए कभी किसी का बुराई ना करो, तो ही तो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। अगर आप हमेशा अच्छा कर्म करेगा, सत मार्ग में रहेगा, तब आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। ये समझ लो कि अगर पूर्व जन्म में आपने किसी से 1 रुपया लेके ठगाया है तो ये जान लो अगले जन्म का खाता में से आपका 100 रुपया निकल गया है। अगर पूर्व जन्म में आपने किसी को 1 रुपया दे के सहायता किया है, मदद किया है, तो ये भी समझ लो कि अगले जन्म का खाता में आपका 100 रुपया धनराशि जमा हो गया है। आप जो करोगे वही प्रकृति ने आपको 2 गुना करके लौटाएगा। यही प्रकृति का नियम है। जरा सोचिए, आप जब इस दुनिया में आया था तब आप क्या लेके आया था और आप क्या लेके जाएगा। इस दुनिया से जो हमेशा के लिए चला गया है वो सच में क्या लेके गया है? सोना चांदी, धन दौलत, बैंक का जमा किया हुआ रुपया सब बेकार पड़ा रहेगा। अगर औलाद अच्छा हो तो उसके लिए कुछ भी छोड़ के जाने का जरूरत नहीं। औलाद अगर अच्छा हो तो वो खुद कमाने के लिए सक्षम होगा, और अगर औलाद नालायक है तो आपने
जिंदगी में जितने भी कष्ट करके कमाया है वो सब कुछ बर्बाद करके ही छोड़ेगा। इसीलिए जब दुनिया में आया ही है तो अच्छा कर्म करिए, अच्छा से रहिए, सबका साथ खुशियाँ बांटिए, हमेशा प्यार बांटिए, किसी से कुछ भेदभाव मत कीजिए, सबको समान देखिए, तभी तो आपका साथ अच्छा होगा। और अगर अगले जन्म भी लेना है तो वो जन्म शायद ही बहुत अच्छा होगा। भगवान की द्वार तक मोक्ष प्राप्ति के लिए जाने का मार्ग निकलेगा। जब इस दुनिया से आप चला जाएगा तब साथ में तो कुछ नहीं ले जा पाएगा, साथ में अगर कुछ जाएगा तो नेकी आम जाएगा। इसीलिए हमेशा नेक याम कीजिए, सत मार्ग में रहिए, सत कर्म कीजिए, सबका साथ व्यवहार अच्छा कीजिए। वासुदेव श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण। राधे राधे।